गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो भाई शाम के 5-4:30 बज रहे हैं और काफ़ी ज़बरदस्त स्नो हो रही है। और बैकयार्ड की स्नो तो मैंने ज़्यादा साफ़ नहीं की, साफ़ क्या ही करनी होती है, वो तो अपने आप ही टाइम के साथ जाती है। अभी आपको दिखाता हूँ कितनी है। तो ये देख लो भाई, इतनी ज़्यादा स्नो हो रखी है बैकयार्ड में, टू मच। तो पीछे एक्चुअली मैं जा रहा हूँ, तो बेसिकली पीछे मैं बैक गली में जा रहा हूँ, उसका सिचुएशन देखने की क्या हिसाब किताब है गार्बेज की। क्योंकि थोड़े दिन पहले हमारे काफ़ी सारे गार्बेज बैग्स थे, तो वो फेंकने वाले हो रहे थे, काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। तो मुझे था कि भाई वो ले जाएं, तो पिछली बार तो ले गए हैं। अब काफ़ी सारा सामान मंगाया था, कार्डबोर्ड था और साथ के साथ वो थर्मोकॉल वगैरह होता है। ऊपर से वीकेंड पे थोड़ी पार्टी खाटी हुई थी, तो गार्बेज बैग काफ़ी सारे हो गए थे, तो ले गए हैं। अब मैंने उनको दोबारा से लोड कर दिया, तो बाकी लेके जाएंगे धीरे धीरे। तो यही हिसाब किताब है। तो भाई शाम की चाय जो हमारी फिनिश हो गई है, और ये हम लेके आए थे मसाला पफ वेरका के, वॉलमार्ट से मंगाया था। और ये तो हमेशा ही लेके आते हैं, ये जो स्पाइसी पारा होता है, लेकिन इस बार ये ट्राई किया, काफ़ी अच्छा है। ये डेफिनेटली ट्राई करना, मतलब एटलीस्ट एक बार ट्राई करने वाली चीज़। जो पफ होते थे अपने चाय के साथ पीने वाले, वो हैं। ये अभी हम निकलने लगे हैं। जैस्मिन जी का जो पार्सल था ज़ारा का, वो रिटर्न करना है। दिखा देना क्या था यार। हाँ दिखा दो, रिटर्न कर रही है जैस्मिन जी, क्योंकि डिस्काउंट पे मिला था, लेकिन ट्राई करके पसंद नहीं आया। और इसके अलावा गुरुद्वारा भी जाना है, वहाँ भी मत्था टेक के आते हैं। एंड बस चलते हैं, आपको दिखाते हैं। बात बहुत ज़्यादा स्नो पड़ रही है, लेकिन जाना ज़रूरी है क्योंकि रिटर्न करना ज़रूरी है। भाई मैंने ना ज़ारा से ये ओवरकोट मंगाया था जो कि मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा, और इसका साइज़ भी आ गया था मीडियम, और लार्ज उस टाइम जो था वेबसाइट पे ख़त्म हो गया था। ओवरकोट था बिग होने की वजह से। मैं एक मिनट ढंग से दिखाती हूँ, रुको, ताकि आपको समझ आए। ये था ओवरकोट, मतलब इट्स वेरी लॉन्ग, और फटाफट से आ गया 2 दिन में। बट इसके साथ ये हुआ कि जब मैंने लार्ज साइज़ डाला था उसमें कार्ट में, तो एकदम से ऑफलाइन, मतलब ऑनलाइन जो था वो बिक गया। मैंने मीडियम मंगा लिया, फिट और मुझे लूज़ कोट्स अच्छे लगते हैं, तो मैंने सोचा चलो इसको रिटर्न कराते हैं, क्योंकि इट्स एक्सपेंसिव। ऐसा ना हो कि रिटर्न डेट चली जाए और ये पड़ा का पड़ा रह जाए। और मुझे यूनिक्लो से वो भी लेना है, वार्मर भी लेना था, वो भी लेते हैं। एंड ये वाला काम सबसे पहले करा के आते हैं। हम पहुंच गए हैं दशमेश कल्चर गुरुद्वारे मत्था टेकने के लिए, तो अंदर चलते हैं। वो यार बड़े ठंडा है, मैं तो चप्पल डाला ही। काफ़ी ज़्यादा स्नो हो रखी है, गाड़ियों की हालत देख लो। पैर को स्नो शुरू हो गई थी और अब जाके हल्की हल्की हुई है, मतलब मेरे ख्याल से आधे पौने घंटे तक ख़त्म हो जाएगी। तो इस गुरुद्वारे से तो हम निकल चुके हैं, बट अभी हमें जस्ट कॉल आया है किसी से मिलने का, तो हम चले हैं डाउनटाउन। ये तो क्विक प्लान हो गया। अभी हमने घर जाके घोसला देखना। क्या घोसला का घोसला मूवी देख रहे थे हमने सोचा था कंटिन्यू करेंगे, सब्जी सब बना के आए हुए थे हम। तो अब प्लान में थोड़ा सा बदलाव आया, क्योंकि कोई आया है ओंटारियो से हमें मिलने, नॉट हमें मिलने, बट वो आया तो हमसे मिलने का प्लान। तो चलते हैं, उनसे मिलते हैं और थोड़ा मस्ती करते हैं। बाकी हमने उनको इन्फॉर्म कर दिया कि हम तो भाई गुरुद्वारे जाने के पर्पज़ से आए थे और अपना पार्सल रिटर्न करने के पर्पज़ से। तो पार्सल अब कल रिटर्न होगा, क्योंकि ये बंदे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगेन भाई इनका हमारे बिना दिल नहीं लगता। मुझे लगता है अब यही मूव होने वाले हैं। हाँ, सुन ये हर महीने आ जाते हैं हमारे पास। मेरी गॉसिप से हो जाती है। सही बात, सही है। तो हम आया अभी मदुरई किचन, तो बस ऑर्डर प्लेस करने लगे हैं। तो सही में इसकी बिरयानी खाने आए हैं, ताकि हमारे पास भी कुछ हो बोलने के लिए कि कैलगरी में कुछ तो अच्छा है खाने का। अजो भाई खाना पीना करते हुए, कॉफ़ी पीते हुए इतना ज़्यादा टाइम लग गया, और इतनी हैवी स्नोफॉल शुरू हो गई है, पता नहीं कैसे जाएंगे। चलो भाई बाय बाय, मिलते हैं अगली बारी। ओके बाय बाय। चलो भाई बहुत तेज हो गई है स्नो। हो गई है यार, आराम से जाएंगे 25 की स्पीड पे। हाँ इतनी ज़्यादा स्पीड हो गई, और हमने ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड नहीं करी। एक तो जब हम मिल जाते हैं ना हम चारों, तो हमारी बातें ही नहीं ख़त्म हो रही होती। एंडलेस हमारी बातें हो रही होती हैं, फिर हम सोच रहे होते हैं कि एक साथ कहीं मूव हो जाए, फिर ये एंडलेस हमेशा फॉरएवर हर वीकेंड पे होंगी। तो हमने नेक्स्ट का भी प्लान बना लिया, जब नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे तो हम क्या करेंगे। यहाँ तक बात पहुँच गई है। बाकी मुझे पता है हम खतरों के खिलाड़ी बन के जा रहे हैं, तो डर भी लग रहा है थोड़ा सा। आराम से चलाना, कोई जल्दी नहीं है भाई।
डाउनटाउन में तो बहुत ही बुरी हालत हुई हुई है। इतनी बड़ी बड़ी स्नो फ्लेक्स हैं और ये फ़ोन में जो आ रही है ना, यही पुराना फ़ोन होता है ना तो लाइट भी स्कैटर हो रही है। सोच रहे हो आप? देख लो कैसा लग रहा है स्नो में। स्नो स्टॉर्म आ रहा है एक तरीके से। हाँ देख लो कैसा लग रहा है भाई, बुरा हाल। लोग बेचारे जो बसों बुसों में जा रहे हैं वो अलग हाल हो रहा है सही में। और गाड़ी वालों को हमें आगे रुकने की टेंशन होती है कि गाड़ी रुक जाए बस। हाँ गुजाई भी आप मेरी तरफ नहीं देखो, आप ना आगे की तरफ देखो। उसको भी ठंड लगी होगी भाई। सही में सुंदर बड़ा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना स्नो में, अलग लेवल का लग रहा है सब कुछ। मतलब ये तो वो हो गया डाउनटाउन टूर इन अ स्नोफॉल। भाई पहली बारी हम डाउनटाउन आए हैं और इस तरीके की हमने स्नोफॉल यहाँ देखी। और कितनी स्नोफॉल में आए हैं। हाँ और इतने मोटे मोटे देखो लो साइडों में, बुरा हाल है। बट ये है जब स्नो गिरती है ना तो टेम्परेचर इतना वो नहीं होता, ठंड नहीं लगती कि हवा नहीं चल रही होती इतनी अभी भी इतनी ज़्यादा हवा नहीं। वो देखो कैसा लग रहा है लाइट के अंदर, है ना, बहुत सुंदर लग रहा है। रात का टाइम है और तुम स्नो स्टॉर्म में जब ऐसे फंस जाओ ना तो अलग ही सीन होता है। बंदे को होता है बस सही सलामत घर पहुंच जाए हम। हमारी भी थोड़ी यही सिचुएशन हो रही है कि हम बस सही सलामत 26 मिनट का रास्ता है डाउनटाउन से, क्योंकि हम अवॉइड हाईवे करके जा रहे हैं। हाईवे पे ना फिर स्पीड के कारण हमें भी जल्दी भगानी पड़ती है, तो हमें इतनी जल्दबाजी नहीं है। कोई हाईवे साफ तो करते नहीं है, ऐसा नहीं कि साथ साफ करी जाए। सही में तो 10 दिन का वेट करेंगे। सही बात है। तो हमें है कि मतलब वैसे तो हम कभी ऐसे वेदर तो हमने देखा था कोई स्नो नहीं थी, बट हमें क्या पता था कि स्नो स्टॉर्म टाइप सा आ जाएगा और हम ऐसे फंस जाएंगे। बट ये तो सच में फंसने वाली बात हो गई। तो चलो कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। बट जब भी आप कनाडा में हैं या ऐसी किसी कंट्री में हैं जहाँ पर स्नो वगैरह आती है तो मेक श्योर आप वेदर ज़रूर देख के निकले। हमने देखा था बट आई डोंट नो कैसी भूल हो गई, कहीं बैफ का तो नहीं लगा हुआ था क्योंकि आधा टाइम तो हम वहाँ का वेदर देख रहे होते हैं। नहीं यार यहीं का देखा था ना। नहीं थी स्नो यार, मैंने को याद है। सही बात है। आज शाम की भी नहीं थी प्रेडिक्टेड, बट शाम को भी कुछ हुई भी नहीं थी। था। फ्राइडे की भी नहीं थी प्रेडिक्टेड। अब कल की भी है, कल की भी दिखा रहा है। हाँ अब एकदम से ही वेदर चेंज हो। चलो कोई बात नहीं, ये तो नेचुरल चीज है। यू कैन नॉट कंट्रोल फ्यू थिंग्स इन लाइफ एंड दिस इज वन ऑफ देम। अंदर से निकल जाए बस। अंदर से आराम से जा रहे हैं हम, थोड़ी जल्दबाजी भी नहीं है। स्पीड भी 40-50 की होती है तो सही रहता है। जब 100 की स्पीड होती है ना तो सिर पे वो रहता है कि भाई जाना ही है। मेन यार प्रॉब्लम पता क्या होती है, मेन गाड़ी चलाने का ऐसा कुछ दिक्कत नहीं। मेन होता है कि रेड लाइट पे ध्यान देना है कि आप अपने आप को पहले से ही स्लो कर लो। रेड लाइट मैंने दूर से ही देख ली, येलो हो गई है तो मैंने स्लो करना शुरू कर दिया। चाहे 2 गाड़ियां पीछे रुक जाओ, कोई टेंशन नहीं, बस बीच में नहीं अटकना। सही बात वो है। रिस्की काम हो जाता है। जब पिछले साल हम इस टाइम घर से निकले थे, मतलब कल परसों 1 दिसंबर को, तो जब हम यहाँ पहुंचे थे ना बिल्कुल स्नो नहीं थी। हाँ। हम और ओंटारियो में थी, यहाँ नहीं थी। हमने सोचा था वाह दैट्स वेरी नाइस, बट अगर सोचो यही स्नो पिछले साल होती तो थोड़ी दिक्कत होती, क्योंकि हमारा जो ट्रैवल करने का वो जो दिन थे ना उस टाइम हम वहाँ फंस गए थे सस्कैचुअन में। और किसी ने हमारी वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप जा सकते हैं, लास्ट ईयर की वीडियोस। भाई हम खुद हम सोच रहे थे कि हम देखेंगे, मेमोरीज रिफ्रेश हो जाती है, क्योंकि हमें ना मज़ा बड़ा आया था। चाहे वो टाइम थोड़ा दिल दहला देने वाला था। दोज वर मेमोरेबल डेज, राइट? सीरियसली, क्योंकि हमने ये वाइट जो स्नो होती है ना ये भी देखी थी प्रॉपर, जो ये फ्लेक्स गिर रहे होते हैं और इकट्ठी हो जाती है जमीन पे। और फिर जब हम सैस्काटून से निकले थे, सैस्काटून से जब कैलगरी जा रहे थे तो हमने आइस भी देखी थी। भाई 12 घंटे लगे थे हमें आने में, क्योंकि हम बहुत स्लो चला रहे थे, क्योंकि रोड पे थी आइस। और हमें ऐसा नहीं है कि हम तेज नहीं चला सकते, लेकिन हमें बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना था। मेरे को था फंसना है, चाहे 6 घंटे लेट हो जाए बट फंसना नहीं है। तो धीरे करके हम सुबह पहुंचे थे, बट पहुंच गए थे बाई चांस नहीं, मतलब भगवान की दया से। जैसे बच्चे होते हैं ना, हम भी ऐसे स्टूडेंट बसों पे वेट करते होते थे। कभी कभी ना वो वाले दिन याद आ जाते हैं जब हम स्टूडेंट थे, रात को जॉब की छुट्टी होती थी, हम भी ऐसे बस स्टॉप पे खड़े होते थे और ठंड लग रही होती थी और बस अभी 15 मिनट दूर है या कैंसिल हो गई है, अटक गई है, तो 1 घंटा रुकना पड़ता था क्योंकि नेक्स्ट बस 1 घंटे बाद आती है। तो ये सब देख के ऐसा लगता है कि बच्चे भी फटाफट से अपनी अच्छी जॉब्स लें, अपने वाहन लें और
ऐसी हो। सिचुएशन से मतलब परेशान ना हो। मतलब हमारी यही ब्लेसिंग्स रहती हैं हमेशा। तो भाई बस घर आने वाले हैं, धीरे धीरे But- ड्राइव करके पहुंच ही गए। 20-30 की स्पीड पे चल रहे हैं। तो भाई बड़ी मुश्किल से घर पहुंचे हैं। रास्ते में इतना ज़्यादा स्नो स्टॉर्म था, मैं तो भाई वाहिगुरु 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 करते हुए यहाँ तक पहुंची हूँ। अब जब घर पास आने लगा तो थोड़ी शांति हुई है कि नाउ यू आर जस्ट 2 मिनट्स अवे, अदरवाइज इट वाज स्कैरी, टू मच स्केरी। क्योंकि एक तो वाइड हाईवे करके आए थे। सही में सबसे बेकार चीज़ पता है क्या, हमें टायर्स की अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही चेंज कराने की, तो हमने कराया नहीं है। अब हमारी अपॉइंटमेंट है वो जो हमने अभी आपके साथ शेयर करा था ना 1 दिन पहले, कि क्या कहते हैं हमने जाना है कार इंस्पेक्शन के लिए, उसकी अपॉइंटमेंट हमें मिली है कल की। तो कल ही सारे काम एक साथ हो सकते हैं, क्योंकि अपॉइंटमेंट यहाँ पर भाई हफ्ता महीना बाद की मिल रही है, तो दिक्कत वाली बात है। हर कोई अपने विंटर टायर चढ़वा रहा है ना। हाँ यार सही में यार, ये तो गलत बात है। वैसे तो गलत बात हमारी है, हमें सीजन से पहले चढ़ा लेने चाहिए थे, बट हम पिछले साल को दिमाग में लेके चल रहे थे कि पिछले साल अभी तक हुई नहीं थी स्नो, लेट दिसंबर हुई थी। तो कोई बात नहीं, फर्स्ट एक्सपीरियंस है, सीख जाएंगे धीरे धीरे। फाइनली घर पहुंच गए हैं, बड़ी मुश्किल से घर पहुंचे हैं, धीरे धीरे करते हुए। लगा लो कितने 20-25 मिनट का रास्ता था, लेकिन हमें 40 मिनट लग गए। लेकिन हाँ सही सलामत पहुंच गए। सलामती ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रदर दैन कि भाई जल्दी पहुंचा जाए, ये जी है। बाकी घर आते ही बाहर पड़ा हुआ था जैस्मिन जी का पार्सल मत दिखाओ मेरे। जाने से पहले मैंने ना हमने गराज से गाड़ी निकाली थी और जाने से पहले मैंने देखा कि दरवाजे के आगे कुछ पड़ा हुआ है। मैंने कहा यार ये पार्सल लग रहा है मेरे को, और आगे देखा पार्सल ही था।